सफलता का मार्ग है किताबें, योग्य बनते तुम इनको पढ़कर। जीवन के समस्त रहस्य जानते पुस्तकों का अध्ययन करके, अमीर हो या फिर हो गरीब, यह भेदभाव नहीं करती किसी से। जो इनको घनिष्ठ मित्र बनाता, उनकी झोली खुशियों से भरती। देश दुनिया लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर विनय कुमार वर्मा। किताब की बात सेगमेंट के 14वें एपिसोड में आज एक अनोखे पुस्तक की व्याख्या संग्रह पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज जिस साहित्यकार के ऊपर और उनकी पुस्तक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वे भारतीय प्रशासनिक सेवा, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी रहे हैं। एसडीएम, एडीएम और ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर के पद से वे रिटायर्ड हुए। हंसमुख चेहरा, मृदुभाषी, सहज सरल व्यवहार, किसी को भी एक क्षण में अपना बना लेने या उसका बन जाने का सहज भाव। मैं बात कर रहा हूं देश के जाने माने गीतकार, नव गीतकार, आदरणीय ओम प्रकाश चौबे उर्फ ओम धीरज जी की। जी हां दोस्तों, ओम धीरज एक ऐसा नाम है जो आज साहित्य के दुनिया में अपरिचित नहीं है। हर कोई ओम धीरज को बड़े ही नजदीक से जानता है। वो उनको जानता है उनके गीतों के माध्यम से, उनकी पुस्तकों के माध्यम से और उनके अपने व्यक्तित्व के माध्यम से। ओम धीरज लंबे अरसे तक प्रशासनिक सेवा में रहे, लेकिन वे जहां रहे वहीं उनकी साहित्य साधना जारी रही और वहां के सभी साहित्यकारों को जोड़ करके उन्हें सींचने का काम भी ओम धीरज जी करते रहे। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण चंदौली जिले में जब वो एसडीएम थे, उस दरमियान चंदौली महोत्सव में एक पत्रिका निकली थी, चंदौली आजकल, और पूरी पत्रिका की जिम्मेदारी आदरणीय ओम धीरज जी ने ले रखी थी। और ओम धीरज जी के नेतृत्व में उस समय जो चंदौली आजकल पत्रिका की नींव पड़ी, बाद में भी एक दो बार हुई, लेकिन उसके बाद कोई कर नहीं सका। ओम धीरज जी का व्यक्तित्व बड़ा विशाल है और साहित्य की दुनिया में न जाने कितनी साझा संग्रहों में उनके गीत छपे होंगे, कितने ही पत्र पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया है, लेकिन उनकी कुल 6 पुस्तकें अब तक छपी हैं। उसमें से गीत संग्रह ज्यादातर है, बेघर के अलावा, उसके अलावा सावन सूखे पांव, बंधे नाव किस ठाव, रेता पड़ल हिया में, शब्दों की तपती दोपहरी। और आज जिस पुस्तक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, यह है सजा तो एन जातेन। थोड़ा अटपटा लग रहा होगा इस पुस्तक का नाम, सजा तो एन जातेन। दोस्तों, राजा भर्तृहरि ने नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, शतक का मतलब 100, नीति शतक में 100 श्लोक, श्रृंगार शतक में 100 श्लोक और वैराग्य शतक में संस्कृत के 100 श्लोक, यानी कुल 300 श्लोकों की सृजन राजा भर्तृहरि ने अपने जीवन में किया था। और ये शतक, चाहे वो नीति शतक हो, चाहे श्रृंगार शतक हो, चाहे वैराग्य शतक हो, आम लोगों के जनजीवन में व्याप्त है। लोग बात बात में उनके संस्कृत के श्लोकों का उद्धरण देते हैं। यह जो पुस्तक है, भर्तृहरि के 300 श्लोकों को ओम धीरज जी ने अपने गीत व्याख्या की है, अर्थात हर श्लोकों को उन्होंने गीत के अंदाज में व्याख्या की है। इसलिए यह किताब अत्यंत रोचक और पठनीय बन जाती है, पढ़ने में मजा आता है। सहज सरल सामान्य एक धारा में उन्होंने उन सच्ची व्याख्या को गीत में तब्दील कर दिया है। यह नीति शतक की 24वां श्लोक है, जिस पर इस पुस्तक
सजा तो एन जायते शीर्षक दिया गया है। और वो पूरा श्लोक है, सजा तो एन जातेन याति वंश समुन्नतिम परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते। अब ओम धीरज जी इसकी व्याख्या करते हैं, जिसके कारण उस कुटुंब को जाना जाता है, जन्म सार्थक उसी व्यक्ति का माना जाता है। यूं परिवर्तनशील जगत में कौन नहीं मरता, मरकर भी वह अमर कोटि पहचाना जाता है। उसी श्लोक से इसकी शीर्षक बनी है। श्रृंगार शतक में 40वां श्लोक जो मुझे पढ़ने में जहां मैं थोड़ा मुझे वो श्लोक दिल को छुआ, वैसे भर्तृहरि के तीनों ही शतक हम कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन ओम धीरज जी की इस गीत व्याख्या में नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक पढ़ने का एक अपना ही मजा रहा। तो 40वां जो श्लोक था श्रृंगार शतक का, जिस पर मुझे रुकना पड़ा और मुझे अच्छा लगा। सत्यम जाना वचमी न पक्षपाता लोकेषु सप्तस्वपि तथ्यमेतत् नान्यन मनोहारी नितंबनी निर्भयो दुखे कहर्तुन्नम च कश्चित् धन्य। अब ओम धीरज जी इसकी गीत व्याख्या करते हैं। सुनो सज्जनों पक्ष रहित हो, एक बात मैं कहता हूं, 7 लोक में अब भी सच है, यही बात मैं कहता हूं। नहीं दूसरा अधिक मनोहर कामनी रम्य नितंबनी से सभी दुखों का कारण भी यह है, डंके पर मैं कहता हूं। अर्थ वही है, गीत अंदाज में उन्होंने व्याख्या की है। अब वैराग्य शतक का एक श्लोक जो 11वां श्लोक है, जो मुझे काफी भाया और मैं उस श्लोक को आपके सामने रखूंगा। न संसारोत्पन्नम चरितम मनु पश्यामि कुशलम विपाकम पुण्यानाम जनयति भयम में विमृष्टः महर्दि पुण्यो वैशिष्टम परिगृहीताश्च विषया महान्तो जायन्त व्यसन विव दान्तु विषयिणाम। ओम धीरज जी इसका व्याख्या करते हैं कि जीवन में अति सफल व्यक्ति का जो भी जीवन दिखता फल विचार कर पुण्य कर्म का काम उठा मैं करता, मिला पुण्य फल विषय भोग में लिप्त देर तक रहना, कहे भर्तृहरि भोगी को फिर यही कष्ट कर बनता। दोस्तों, ओम धीरज जी अपने इन 6 किताबों के माध्यम से तमाम राज्य स्तरीय पुरस्कार, दर्जनों पुरस्कार पा चुके हैं। वो राज्य कर्मचारी संस्थान से जयशंकर प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से निराला पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। इसके अलावा हिंदी साहित्य सम्मेलन से साहित्य महोपाध्याय की मानद उपाधि उनको मिली, मानद उपाधि। श्री कृष्ण तिवारी साहित्य सम्मान, सेवक स्मृति साहित्य श्री सम्मान, सरस्वती सम्मान, संगम सृजन सम्मान, हिंदी गौरव सम्मान सहित दर्जनों सम्मान ओम धीरज जी को प्राप्त है। ओम धीरज जी अपने 9 गीतों में अलग अलग तरह के प्रयोग करते रहते हैं और उनकी प्रयोग धन्यता उनके गीतों में हम सबको देखने को मिलती है। गीत, उनके गीतों का संग्रह सभी मंगाकर आप पढ़ें। साजातो एन जातेन पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर उपलब्ध है। और आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। साथ ही राजा भर्तृहरि की जो नीति और श्रृंगार और वैराग्य की विचार है जो उन्होंने श्लोकों में मूर्त किया था, आपको ओम धीरज जी की गीतों में देखने को मिलेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए साहित्यकार और उनकी कृति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।